हम स्टार्ट करें लाइकोपोडियम क्लेवेटम। तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम का जो कॉमन नेम होता है दैट इज वुल्फ्स फुट और क्लब मॉस, और इसकी फैमिली होती है लाइकोपोडिएसी। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है दे इंटेलेक्चुअली कीन बट फिजिकली वीक। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है वो एमासिएटेड होता है और जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है दैट इज सेमी ट्रॉपिकल। प्रीडिस्पोज टू लंग एंड हेपेटिक अफेक्शंस, लंग की प्रॉब्लम्स होंगी, हेपेटिक मतलब लिवर की अफेक्शंस होंगी, स्पेशली इन एक्सट्रीमिटीज ऑफ लाइफ, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। ओके, कौन से लोगों को होगी ज़्यादा? चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। उसके बाद में चिल्ड्रन आर वीक एमासिएटेड विद वेल डेवलप्ड हेड बट puny, देन सिकली बॉडीज। तो बच्चे जो है वो कैसे हैं? दे आर वीक एमासिएटेड, वेल डेवलप्ड हेड है उनका बट दैट इज puny, देन सिकली बॉडीज। मेंटल जनरल्स में क्या आता है? एलिमेंट्स किस किस चीज़ से? फ्राइड, एंगर, मॉर्टिफिकेशन, वेक्सेशन विद रिजर्व डिस्प्लेजर। ओके, दिस इज मोर और लेस रिलेटेड टू नेट्रोम्योर जितना मुझे याद आ रहा है, बट दे आर अवेरियस, ग्रीडी, माइजरली, मलिशियस, pusillanimous। ओके, अब यहाँ पे अवेरियस का मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट ग्रीडी इज लालची, माइजरली इज कंजूस, मलिशियस इज जैसे मलिशियस आर नॉट गुड पीपल समथिंग एंड देन pusillanimous इज बेसिकली पीपल हु आर गुड, जो कि उनके अबव है, और जो लोग उनसे नीचे होते हैं उनके लिए दे आर वेरी बैड कि चमचागिरी फॉर द पीपल हु आर वेरी अबव और रिच और हैव अ बेटर सोसाइटल प्लेस, और लोअर लोगों के लिए दे डू नॉट हैव एनी सिंपैथी और एम्पैथी और एनीथिंग इन बिटवीन। देन दे आर इरिटेबल, peevish and cross on waking, ugly, kick and scream, easily angered, cannot endure opposition or contradiction, seeks disputes, is besides himself। अब यहाँ पे क्या चीज़ आती है कि जो भी मेंटल जनरल्स में उसमें क्या है कि वो लोग इरिटेबल हैं, पीविश हैं, क्रॉस ऑन वेकिंग, उठते ही दे विल बी वेरी क्रॉस टॉकिंग, देन दे आर अगली, दे आर किक, मतलब दे आर अगली, देन दे किक एंड स्क्रीम एंड ईजिली एंगर्ड, कैनॉट इंड्योर ओपोजिशन और कॉन्ट्रडिक्शंस, उनके लिए जो ठीक है वही ठीक है, सीक्स डिस्प्यूट्स, कहीं पे भी उनको बस लड़ाई करनी होती है, वीप्स ऑल डे, कैनॉट काम हरसेल्फ, वेरी सेंसिटिव, इवन क्राइज व्हेन थैंक्ड। लाइकोपोडियम इज बेसिकली औरत जिसको तुम थोड़ा सा भी थैंक यू बोल दो, किसी के लिए थोड़ा सा भी कुछ भी कर दो, शी विल बी लाइक ओ माय गॉड यू डिड दिस फॉर मी, एंड देन शी विल क्राई। देन ड्रेड ऑफ मैन, ऑफ सॉलिट्यूड, इरिटेबल एंड मेलैंकोली, फियर ऑफ बीइंग अलोन। ओके, यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग इज कि उसको अकेले रहना पसंद है लेकिन उसको फियर भी है फ्रॉम बीइंग अलोन। ओके, देन दे आर इरिटेबल एंड मेलैंकोली, इरिटेबल भी है, सैड भी है। फिजिकल जनरल्स में क्या आता है? फिजिकल जनरल्स में डीप सीटेड, प्रोग्रेसिव और क्रॉनिक डिसीजेज है। डीप सीटेड है, प्रोग्रेसिव है, क्रॉनिक डिसीजेज है। फिर पेन्स, एकिंग, प्रेशर, ड्राइंग होता है, चीफली राइट साइडेड। क्या चीज़ आ गई यहाँ पे? राइट साइड, विच इज इंपॉर्टेंट। एग्रीवेशन 4 to 8 PM, एग्रीवेशन कब है? लाइकोपोडियम का एग्रीवेशन है 4 to 8 PM, इवनिंग में इनको एग्रीवेशन है। अफेक्ट्स राइट साइड, यहाँ पे भी राइट साइड था, यहाँ भी राइट साइड आ गया, ये अफेक्ट करता है राइट साइड। पेन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, थ्रोट, चेस्ट, abdomen, लिवर, ओवरीज। कहाँ कहाँ? राइट टू लेफ्ट, थ्रोट, चेस्ट, abdomen, liver, ovaries। ओके, दिस इज अ पर्सन, okay, not a very handsome one, but this is throat, this is chest, this is abdomen, this is liver, then ovaries। okay, thereafter canine hunger। canine hunger क्या होता है कि जैसे ही खाना खाया वैसे ही और भूख लग गई। canine hunger, the more he eats the more he craves, head aches if he does not eat। okay, तो जैसे ही कुछ खाया फिर भूख लग गई, अब अगर नहीं खाया तो क्या होगा? सिर दर्द होगा। waking at night feeling hungry, baby cries all day and sleeps all night। फिर आता है हमारा नोज, नोज में है नोज इज ड्राई, स्टॉप्ड एट नाइट, मस्ट ब्रीथ थ्रू माउथ। ये और किस में था? अमोनियम कार्ब में था, नक्स वोमिका में था। देन स्निफल्स, चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम स्लीप रबिंग इट्स नोज। स्नफल्स, ओके, स्निफल्स नहीं, इट इज स्नफल्स, चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम स्लीप रबिंग इट्स नोज। और फ्रूट ऑफ नोज एंड फ्रंटल साइनसेस, क्रस्ट एंड इलास्टिक प्लग्स। अब हम एक छोटे बच्चे को इमेजिन करते हैं जिसकी रात में जो नोज है दैट स्टॉप, तो उसको क्या करना पड़ा? ही हैज टू ओपन हिज माउथ to breathe, then he snuffles, the child starts from sleep rubbing its nose, root of the nose को रब करेगा, frontal sinuses को, crusts को, elastic plugs आ जाएंगे वहाँ पे। then वहाँ पे face complexion is pale, dirty, unhealthy, sallow is that even a thing? okay, it must be। complexion कैसा है? pale है, dirty है, unhealthy है, sallow है, and deep furrows, look older than he is, fan like motion of Ellenizi। Ellenizi क्या होता है कि हमारा nose है, these are the Ellenizi। okay, तो इनका क्या होता है? fan like motion होता है। और क्या क्या है कि फेस पे ये एक 5 year old है, ये एक सपोज, इतना ड्रास्टिक तो नहीं, इतना तो होगा कि 5 year का जो 10 year का लगने लग जाएगा। ओके, मतलब टू रिमेंबर ये एक नॉर्मल है बच्चा है, ये एक लाइकोपोडियम बच्चा जिसके रिंकल्स भी आ गए हैं, तो ये लुक्स ओल्डर देन ही एक्चुअली इज। देन थ्रोट में क्या है? डिप्थेरिया, causes brownish red, deposit spreads from right tonsil to left। तो जो डिप्थेरिया है उसमें जो brownish red deposits हैं वो travel from right to left tonsil। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जितने भी पेन्स होते हैं अफेक्ट्स राइट साइड और पेन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे भी राइट टॉन्सिल से लेफ्ट टॉन्सिल पे जा रहा है और डिसेंड्स फ्रॉम नोज टू राइट टॉन्सिल। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था? ऊपर से नीचे आया था, यहाँ पे क्या हो रहा है? स्प्रेड्स फ्रॉम राइट टॉन्सिल टू लेफ्ट, डिसेंड्स फ्रॉम नोज टू राइट टॉन्सिल। एग्रीवेशन आफ्टर स्लीप एग्रीवेशन है फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स। अब इसके बाद में आता है निमोनिया। निमोनिया इज नेग्लेक्टेड और मैल ट्रीटेड, बेस ऑफ द राइट लंग, ये लंग है यहाँ पे, बेस पे इट इज ईदर नेग्लेक्टेड और मैल ट्रीटेड।
इन्वॉल्व स्पेशली टू हेस्टन अब्जॉर्प्शन और एक्सपेक्टोरेशन. ओके, इन्वॉल्व स्पेशली किस लिए? टू हेस्टन अब्जॉर्प्शन या फिर एक्सपेक्टोरेशन. एक्सपेक्टोरेशन इज म्यूकस को जब हम बाहर एक्सपेक्टोरेट करते हैं, दैट. देन आता है GIT. एवरीथिंग टेस्ट सार, इरक्टेशंस, हार्टबर्न, वाटर ब्रश, सोर वॉमिटिंग. ओके, एवरीथिंग कैसा टेस्ट कर रहा है? सार, इरक्टेशंस हो रहे हैं, हार्टबर्न की फीलिंग है, वाटर ब्रश है, सोर वॉमिटिंग है. अब गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस कैसे कैसे हैं? एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लैटुलेंस, कांस्टेंट सेंसेशन ऑफ सैटिस्फैक्शन, हमेशा भूख लगी रहती है, गुड एपेटाइट बट अ फ्यू माउथफुल्स फिल अप टू द थ्रोट. He feels bloated, fermentation at abdomen with loud grumbling, cracking, especially lower abdomen. तो कैसी आवाज़ आती है? Loud grumbling noise आती है, which is also croaking noise, especially lower abdomen में. वहाँ पे fullness not relieved by belching. Okay, then constipation. Since puberty, since last confinement, when away from home, of infants, ineffectual urging, rectum contracts, protrudes during stool and developing piles. इन सब के टाइम पे क्या होगा? Constipation होगा. कब कब? प्यूबर्टी के टाइम पे, लास्ट कन्फाइनमेंट के टाइम पे, व्हेन अवे फ्रॉम होम, ऑफ इन्फेंट्स, इनफेक्चुअल अर्जिंग, रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोट्रूड्स ड्यूरिंग स्टूल, देन डेवलपिंग पाइल्स, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम जेनिटल्स ड्यूरिंग एवरी स्टूल. आगे आता है हर्निया. हर्निया में राइट साइडेड हैज गॉट मेनी केसेस स्पेशली इन चिल्ड्रन. तो राइट साइडेड हर्निया के बहुत सारे केसेस लाइकोपोडियम ने ठीक किए हैं इन चिल्ड्रन. फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर. इसमें यूरिन कैसा है? रेड सैंड में, मतलब यूरिन में रेड सैंड है, रेड सैंड में यूरिन नहीं है. ऑन चाइल्ड्स डायपर, चाइल्ड क्राइज बिफोर यूरिनेटिंग. ओके, देन उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई क्योंकि ये हमारे इटैलिक से लिखा है. पेन इन बैक रिलीव्ड बाय यूरिनेटिंग. रीनल कोलिक राइट साइड. फिर से कौन सी साइड है? राइट साइड है. रीनल में कोलिक पेन है, रिलीव्ड बाय यूरिनेटिंग है. बैक पेन में जो पेन है दैट इज आल्सो रिलीव्ड बाय यूरिनेटिंग. अब उसके बाद में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ यंग मैन फ्रॉम ओनानिज्म और सेक्सुअल एक्सेसेस. पीनस स्मॉल, कोल्ड, रिलैक्स्ड. ओल्ड मैन में द स्ट्रॉन्ग डिजायर बट इम्परफेक्ट इरेक्शंस. फॉल्स asleep ड्यूरिंग एन एम्ब्रेस. प्रीमेच्योर एमिशंस है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ड्राइनेस ऑफ वजाइना है, बाइंडिंग इन ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोएशन. इन ड्यूरिंग आफ्टर. यहाँ पे क्या है? फाइसोमेट्रा. फाइसोमेट्रा क्या होता है? हमें ChatGPT बताएगा. तो हमें ChatGPT ने बताया दैट फाइसोमेट्रा इज बेसिकली यूट्राइन डिस्टेंशंस. उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नेक्स्ट आता है हमारा फीटस अपीयर्स टू बी टर्निंग समरसॉल्ट्स. ओके, तो जो फीटस है दैट इज डूइंग समरसॉल्ट्स इनसाइड द यूट्रस. देन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में निमोनिया, नेग्लेक्टेड, maltreated, बेस ऑफ द राइट लंग. फिर कफ, डीप हॉलो व्हेन राइजिंग म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटीज अफोर्ड्स लिटिल रिलीफ. ओके, कफ करने पे डीप हॉलो, कफ जो है वो डीप है, हॉलो है, इवन रेजिंग म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटीज अफोर्ड्स लिटिल रिलीफ. तो जब म्यूकस रेज हो जाता है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा इन लार्ज क्वांटिटीज, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है. उसके बाद में हम आते हैं हमारे एक्सट्रीमिटीज़ पे. तो 1 फुट जो है वो कोल्ड है, अदर जो है वो हॉट है. ओके, हॉट, कोल्ड. एग्रीवेशन, नियरली ऑल डिसीजेज जो होती हैं दे आर एग्रीवेटेड ड्यूरिंग 4 to 8 क्या PM, दैट इज इवनिंग एग्रीवेशन. उसके बाद में मेजोरेशन किस किस चीज़ से है? वार्म फूड से, वार्म ड्रिंक से, फ्रॉम अनकवरिंग द हेड, लूजनिंग द गारमेंट. दैट इज प्रीटी मच इट. हमारा लाइकोपोडियम इज रेडी टू गो.